नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम लोग आयोगों पर चर्चा कर रहे हैं और आयोगों की दृष्टि से आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं ब्रिटिश काल में सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ब्रिटिश काल के समय भारतीयों में एक प्रकार से जन जागरूकता लाने के लिए समय समय पर जो है अनेक संस्थाएं स्थापित की गई और उन संगठन के संस्थापक कौन थे, कौन कौन से ऐसे संगठन थे और उन संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से पाठ्यक्रम है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलते हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 14 जनवरी 1784 को किया गया था दोस्त। और संस्थापक इसके कौन थे, तो विलियम जोन्स थे। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एशियाटिक सोसाइटी स्थापना का मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो यहाँ पर है प्राच्य अध्यापन को क्या करना है दोस्त, अध्ययन को क्या करना है, बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्राच्य अध्ययन है, प्राच्य अध्ययन मीन्स क्या, यहाँ पर अर्थात जो पाश्चात्य विज्ञान है, साइंस है, उसकी शिक्षा को क्या देना था दोस्त, भारतीयों में जन जागरूकता के माध्यम से प्रचार और प्रसार करना था। आगे चलते हैं। दूसरा देखिएगा, कह रहा है कि आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा के संस्थापक को देखेंगे जो 1815 में है दोस्त, ठीक है। हाँ, नहीं, देवेंद्र नाथ ठाकुर अलग हैं दोस्त, ठीक है, 1815 में उनका नहीं। तो आगे चलेंगे, आत्मीय सभा देखेंगे 1815 में जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्त। और स्थान का नाम जो जहाँ पर इस संगठन को स्थापित किया था वो कोलकाता में किया था। और किस लिए किया था, क्योंकि हम बता दें कि उस समय भारतीयों में अंधविश्वास, रूढ़वादिता, कुप्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलन में था दोस्त, ठीक है। इसलिए भारतीयों में जागरूकता लाने के लिए जो है ये राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की क्या किया था, आत्मीय सभा की क्या किया था, स्थापना किया था। और समाज के कुरीतियों से दूर करना और बाल विवाह, सती प्रथा जैसे जो कुरीतियाँ थी उनको क्या करना था दोस्त, समाप्त करने के लिए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 में किया गया था दोस्त। इसके संस्थापक देखेंगे तो राजा राम मोहन राय है। तो वेदांत समाज की स्थापना 1825 में, ठीक है। और संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। और कहाँ पर किया था वेदांत समाज की स्थापना, तो कोलकाता में किया था। और किस लिए किया था, उद्देश्य क्या था, तो भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों की शिक्षा, अर्थात भारतीय सब्जेक्टिव और जो पाश्चात्य सब्जेक्ट था उन दोनों सब्जेक्टों का भारतीयों को ज्ञान देने के लिए जो है आत्मीय वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 में कोलकाता में किया था दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को, और इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यहाँ पर देखेंगे 1828, 20 अगस्त 1828, और इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और इसका कहाँ पर, किस स्थान पर जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था दोस्त। और किस लिए किया गया था, यह एक प्रकार से सामाजिक क्या था, आंदोलन था, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है। कौन, ब्रह्म समाज। आगे चलते हैं। तत्वबोधनी सभा को देखेंगे, तत्वबोधनी सभा के संस्थापक को देखेंगे दोस्त। तो इसके संस्थापक को देखेंगे तत्वबोधनी, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर का है, अर्थात देवेंद्र नाथ ठाकुर, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 6 अक्टूबर 1839 को जो है इसकी स्थापना जो है कोलकाता में किया था दोस्त। किसका, तत्वबोधनी सभा का। देखिए तत्वबोधनी सभा, ठीक है। तो यहाँ पर
उद्देश्य क्या था तत्वबोधिनी सभा का, उसको देखेंगे तो ब्रह्म समाज से टूटकर यह बना एक संघ था। क्या था? ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे। कौन? ये क्या कहते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर जा करके उससे अलग होकर के, ब्रह्म समाज से अलग होकर के तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये 6 अक्टूबर 1839 को जो है इन्होंने किया था दोस्त। आगे चलते हैं। बालिका विद्यालय की स्थापना देखिएगा। बालिका विद्यालय क्यों? बालिकाओं में शिक्षा लाने के लिए, बालिकाओं में साक्षरता के विकास के लिए, नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए जो है ये जो बालिका विद्यालय की स्थापना जो है 1815 में किया था। कौन किया था? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने जो है बालिका विद्यालय की स्थापना किया था दोस्त। ठीक है, क्यों? नारी सशक्तिकरण के विकास के लिए किया था। कहाँ किया था? पूरे महाराष्ट्र में। और नारी सशक्तिकरण पर बल दिया था कौन? ज्योतिबा फुले। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर देखेंगे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था दोस्त। कहाँ किया था? तो इसको देखेंगे अलीगढ़ में किया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है यहाँ पर देखेंगे 1767, यहाँ पर देखेंगे 1864 में। संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। कहाँ किया था? अलीगढ़ में किया था। और ये इसको देखेंगे कहाँ? अलीगढ़। और किसके लिए किया था? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके लिए किया था? तो यहाँ पर देखेंगे मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का क्या करना था? प्रसार करना था। आधुनिक शिक्षा के बारे में उनको जो है जागरूक करने के लिए जो है अलीगढ़ में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। आगे चलते हैं। हाँ, इन्होंने ही जो है AMU की स्थापना भी किया था। ठीक है। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज देखेंगे इसकी स्थापना जो है 31 मार्च 1867 को किया गया था। और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जी रनाडे, ठीक है, जी रनाडे और एक और लोग देखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। कहाँ पर? मुंबई में। किस लिए किया था? सामाजिक सुधार करने के लिए। तो समाज में सुधार करने के लिए देखेंगे केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जी रनाडे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को किया था। ठीक है। अगला वेद समाज 1867। संस्थापक कौन है? आचार्य केशव चंद्र सेन। तो वेद समाज की स्थापना 1867 में। संस्थापक कौन? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने कहाँ पर किया था वेद समाज की स्थापना? मद्रास में किया था दोस्त। और ये दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार करना, इसका उद्देश्य क्या था? जो दक्षिणी भारतीय हैं उसमें जो है एक प्रकार से समाज में जो रूढ़वादिता था, अंधविश्वास था, कुप्रथा था, ठीक है, उस सबको क्या करना था? दूर करने के लिए जो है वेद समाज की स्थापना किया था। सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्त ये जो है एक प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर जो है 1873 को किया गया था। और ज्योतिबा फुले, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था? ज्योतिबा फुले। ठीक है, 1773 को किया था। स्थान इसको थोड़ा सा देखिएगा, महाराष्ट्र में किया था दोस्त। ठीक है। क्या था? सच की खोज करने वाला समाज और शूद्रों को अस्पृश्यता से मुक्ति दिलाने वाला। देखिएगा प्राचीन समाज में, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा छुआछूत और एक प्रकार से एक दूसरे को ऊंच और नीच जातियों में विभक्त कर दिया गया था। तो कुछ ऐसी जातियां थी जिनको जो है एक प्रकार से छुआछूत समझा जाता था। तो उस छुआछूत को और अस्पृश्यता को और जो समाज में पिछड़ापन था, ठीक है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की क्या किया था दोस्त? स्थापना किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है आर्य समाज। तो आर्य समाज तो आप लोग जानते हैं, आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 को, इसके संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश इनकी क्या है? एक रचना है दोस्त। आगे चलते हैं। तो फिर से देखिएगा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हैं, किसके? एक मिनट, फिर से देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक पूछा है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है। और कब इसका स्थापना किया गया था? तो 10 अप्रैल 1875 को किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था ये बताइए यहाँ पर, इसके संस्थापक का उद्देश्य क्या था? तो देखेंगे शिक्षा का प्रसार एवं मूर्ति पूजा
को क्या किया था, इसने विरोध किया था और समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको क्या किया था, निकालने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। अब देखेंगे बेलूर मठ, तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 में, संस्थापक कौन था, विवेकानंद जी। कहाँ पर बेलूर मठ की स्थापना किया था, तो यह आएंगे कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, क्या था, मठ का प्रशासनिक कानून बनाया था, संगठन बनाया था। मठ का कुछ प्रशासनिक कानून था, संगठन था, मठ के कुछ नियम थे। ठीक है, कुछ वहाँ पर जो है मठ के एक प्रकार से प्रज्ञाशील समाधि से संबंधित। ठीक है, और जो तीनों आपको मैंने वो बताए थे, उसमें आपका विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक में जो प्रावधान दिए गए थे, उन प्रावधानों को जो है इसमें वर्णित किया गया। आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। फिर से देखेंगे, रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897, संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी। कहाँ पर किया था, तो कोलकाता में किया था। किस लिए किया था, इसका उद्देश्य थोड़ा सा देखिएगा दोस्त। तो इसका उद्देश्य क्या है, वेदांत दर्शन का प्रसार करना। वेदांत दर्शन के प्रसार के लिए जो है जो है यहाँ पर देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कहाँ पर किया था, कोलकाता में किया था। आगे चलें जी। हाँ, वो तक्षशिला अलग है। तक्षशिला वैदिक काल का जो है वो एक प्रकार से दोस्त प्रमुख विद्यालय था। ठीक है, तक्षशिला जो है वो वैदिक काल का प्रमुख है। हाँ, नालंदा जो था वो आपका बौद्ध काल का प्रमुख जी। हाँ, विश्व का सबसे पुराना पूछेगा तो आप तक्षशिला पर जाइएगा। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना गया। हाँ, वो वैदिक काल का है। ठीक है, और नालंदा जो है वो बौद्ध काल का है जी। क्या, अच्छा, तो आचार्य कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। ठीक है, वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है दोस्त। कहाँ, तक्षशिला में। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है अभिनव भारत संस्था। तो अभिनव भारत संस्था ये देखिएगा 1904 में, इसके संस्थापक देखिएगा विनायक दामोदर सावरकर हैं। और अभिनव भारत संस्था की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर जी थे। और इसका स्थापना कहाँ किया था, तो इसकी स्थापना जो किया था कहाँ पर किया था, कोलकाता में किया था। और किस लिए, इसका उद्देश्य क्या था, शस्त्र विद्रोह करके ब्रिटिश सरकार को क्या है, हटाना। शस्त्र का विद्रोह करके, शस्त्रों के माध्यम से विद्रोह करके, अर्थात हिंसा के माध्यम से यहाँ से जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको क्या करना था, समाप्त करने के लिए। आगे चलते कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना देखेंगे 1905 में है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कहाँ किया था, तो पूरे महाराष्ट्र में किया था। उद्देश्य क्या था इसका, इसको देखेंगे। तो इसका उद्देश्य था युवा को सार्वजनिक जीवन के लिए शिक्षित करना। अर्थात जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सर्वजन हिताय से संबंधित है। ठीक है दोस्त, सामूहिकता के विकास के लिए है, समूह के निर्माण के लिए है। ठीक है दोस्त, संघीय शक्ति जिसको हम कहते हैं उसके विकास के लिए इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसा, हाँ जी, वही गोपाल कृष्ण गोखले जो मैंने आपको आयोगों में पढ़ाया है। ठीक है दोस्त, कौन सा आयोग, गोपाल कृष्ण गोखले किस आयोग के अध्यक्ष थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले आयोग जो आया था वो 1910 में आया था। प्रस्ताव को पारित किया था 1910 में और बिल पेश किया था 1911 में। लेकिन क्या था इनका आयोग में, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने पर बल दिया था। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। आया समझ में, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य, हाँ, लागू करने का अगर आता है तो सबसे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा को लागू करने का श्रेय महाजी सयाजी राव, ठीक है, वो महाजी सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश जिसको हम कहते हैं, उन्होंने अपने राज्य में अर्थात गुजरात में सबसे पहले जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया था दोस्त। ठीक है, हाँ, आगे चलते। अगला क्या कह रहा है, विश्व भारती। तो देखेंगे 1912 में संस्थापक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है, विश्व भारती। तो आगे चलते कहाँ, पश्चिमी बंगाल में। क्या, किस लिए? आध्यात्मिकता के लोगों में जो है आध्यात्मिकता को विकास के लिए, अर्थात तन मन और प्राण में संयम स्थापित करने के लिए और आत्मा और परमात्मा में एक प्रकार से सामंजस्य करने के लिए इसकी स्थापना किया था। आगे चलिए, वास्तविकता के ज्ञान के लिए, जिसको हम कह सकते हैं। अगला देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिंदू महासभा 1915 में संस्थापक मदन मोहन मालवीय कहाँ पर किया था? प्रयागराज में किया था। ठीक, उद्देश्य क्या था? हिंदुत्व, एकता एवं शैक्षिक प्रसार करने के लिए जो है मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था। स्वराज पार्टी 1923 में संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, अपने राज्य के प्रति जागरूकता का, आज देख रहे हैं हमारे राष्ट्र में धीरे धीरे एक प्रकार से नेशनलिटी